नमस्कार। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप मेरी इस YouTube चैनल रविंदर थपलू में मुझे बहुत ही प्यार दे रहे हैं। मैंने पिछली बार एक वीडियो जारी किया था जिसमें कि मेरा मकसद था कि जो हमारी किचन में कुछ चीज़ें हैं, कुछ मसाले हैं, उनके बारे में बताया जाए। इस संदर्भ में पहले मैंने एक वीडियो जारी किया था दालचीनी के बारे में और उसके मेडिसिनल वैल्यूज़ मैंने बताए थे, किन किन चीज़ों में ये काम आता है। आज मैं इसके कुछ एस्ट्रोलॉजिकल जो हमारे सनातन धर्म में कुछ चीज़ें मानी जाती हैं, ये कुछ रिचुअल्स हैं, इनका जो मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, ये मैं कोई दावा नहीं करता हूँ कि ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे, लेकिन रिचुअल्स हैं हमारे सनातन धर्म में। ऐसा कहा जाता है, कुछ ग्रंथों में भी इसके बारे में वर्णन किया गया है कि दालचीनी के बहुत फ़ायदे हैं एस्ट्रोलॉजिकली भी। अगर कुछ उपाय करने की बात की जाए तो मैं फिर कहता हूँ, मैं इस बात का कोई भी दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ, दालचीनी के जो मैं एस्ट्रोलॉजिकल उपाय बता रहा हूँ, ये एक सिर्फ रिचुअल्स के आधार पर मैं कह रहा हूँ और जो मान्यताएं हैं उनके संदर्भ में कह रहा हूँ मैं। और उससे पहले, बताने से पहले, आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि मेरी YouTube चैनल को, जिसका नाम है रविंदर थपलू, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये जो रिचुअल्स हैं हमारे में, ये जो हमारी मान्यताएं हैं सनातन धर्म की, एस्ट्रोलॉजिकल व्यू पॉइंट है कुछ चीज़ों का, सब जनता तक पहुंच जाए। आपको तो मैंने बताया था दालचीनी एक मेडिसिनल है, और इसी संदर्भ में मैं आज आपको कुछ और भी बातें बताने जा रहा हूँ। पहला, ये जो दालचीनी है, जिसको कि सिनेमन कहते हैं, ये एक मसाला तो है ही है, आपको सबको पता होगा। मसाला है जिसकी बड़ी अच्छी खुशबू होती है, हर खाने में इसका इस्तेमाल होता है। जो मैं फिर दोहराता हूँ, जो सब्ज़ी बनाने में या कहीं पर भी अगर अच्छी खुशबू देनी हो तो सिनेमन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसको हम एस्ट्रोलॉजिकली अगर इसका हम बताएं तो ये एक एयर एलिमेंट से जोड़ा जाता है। इसको एयर एलिमेंट से जोड़ा जाता है, जो कि हमारे विचार, ऊर्जा, इरादों को, जो हमारी, जब कभी हमारे में विश्वास की कमी होती है, ऊर्जा की कमी होती है, इरादों की कमी होती है, तो ये उसको ब्रह्मांड में प्रसारित करने में सहायक होता है। ये इस दालचीनी का एक एस्ट्रोलॉजिकल बिलीफ है, और बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया हुआ है, दालचीनी के ऊपर। मैं भी कुछ चीज़ें आज आपको बता रहा हूं कि जिनका उपाय आप कर सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं। बाकी फ़ायदा हो या ना हो, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन हाँ, ये बाज़ाब्ता लोगों ने टेस्ट किए हुए हैं, फ़ायदा हुआ है, तभी मैं आपके सामने इस चीज़ का वर्णन कर रहा हूँ। मैं फिर कहता हूँ, मैं कोई भी इसके बारे में कोई भी गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि ऐसा उपाय करने से ये होगा। हाँ, इससे इरादे, ऊर्जा, सशक्ति तो बढ़ जाती है, जो कि हमें आत्मविश्वास बढ़ाने में बहुत मदद करती है। पहला चीज़ है, अगर हमें
आजकल की दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी वेल्थ, मनी, धन, सभी यही चाहते हैं। अगर इसको धन संबंधी एक उपाय मैं बताऊं तो करने में कोई हर्ज नहीं है। फायदा हो तो ठीक, नहीं हो तो हमने कोई चीज़ खोया नहीं, हमने कोई चीज़ ऐसी चीज़ नहीं की है कि जिससे नुकसान हो। तो करना क्या है कि ये जो धन और सफलता होती है, ये मेहनत का ही परिणाम नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या होता है, हमारी ऊर्जा, हमारी सोच, हमारी आकर्षण शक्ति और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर निर्भर करती है ये सारी चीजें। आपने तो सुना ही होगा, एक कहावत है, पैसा पैसे को खींचता है। लेकिन एक दालचीनी जो है एक ऐसा एनर्जी फैक्टर है, दालचीनी एक ऐसा एनर्जी फैक्टर है, ये आपके इरादों को, आपके इंटेंशंस को बहुत तेज करती है। इंटेंशंस, आपके इरादे, आपके सेल्फ बिलीफ को बढ़ाती है, आप में एक इच्छा शक्ति बढ़ाती है और आपके चारों ओर एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलाती है। और आपके जब ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके इर्द गिर्द हो तो आपके अंदर जो आत्मविश्वास बढ़ जाता है किसी चीज़ को करने के लिए, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और आपके जीवन में जो समृद्धि है उसको बढ़ाने में, उसको खींचने में बहुत मदद करती है। दालचीनी के उपाय क्या क्या है? एक उपाय है कि अगर हम कहीं आर्थिक तंगी से परेशान हो रहे हो, उससे छुटकारा पाया जा सकता है। आपकी धन स्थिर नहीं रह रहा है आपके घर में, उससे छुटकारा पाया जा सकता है इस दालचीनी के उपाय से। आपके व्यापार या नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल रही है, ये उपाय कर सकते हैं आप। अगर आपको घर में लक्ष्मी एक टिकती नहीं है, घर में वास नहीं हो रहा है घर में लक्ष्मी का, तो उसके लिए भी उपाय कर सकते हैं। और जीवन में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर बैठ जाएंगे और दालचीनी का उपाय करते रहेंगे और पैसा आना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक उपाय है आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए, आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव वाइब्रेशंस डेवलप करने के लिए, आपके अंदर एक ऊर्जा डेवलप करने के लिए, ताकि आप वो काम कर सको जिससे कि आपके जो धन है वो आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएगा। मैं फिर ये कहूँगा कि धन मेहनत से कमाना चाहिए, धन गलत तरीक़ों से नहीं कमाना चाहिए। और यहाँ पर भी ये दालचीनी का प्रयोग जो है ये वही दर्शाता है कि आप मेहनत करो, उपाय करो, फल देने वाला प्रभु पिता परमेश्वर है। अब ये उपाय क्या करते हैं? जस्ट आपकी सेल्फ बिलीफ, आपका इरादा पक्का करता है कि नहीं ये होगा और मैं कर सकता हूँ। कभी भी आपके अंदर जब एक ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे से नहीं होता है, तो उस टाइम अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपके अंदर वो इच्छा शक्ति जाग जाती है। ये कुछ टोटके हैं, जो रिचुअल्स हैं, ये बहुत बदलाव ला सकता है आपकी लाइफ में। आज मैं एक टोटके के बारे में बात करता हूँ, आगे भी आपके लिए कुछ न कुछ बताता जाऊँगा, लेकिन पहले मैं और भी कुछ चीज़ें के बताऊँ। ये एक जो दालचीनी है, इसमें बहुत ऊर्जा है, एनर्जी है, इसमें पावर है। और दालचीनी जो है ये इसमें एक ऐसी शक्ति है कि जो धन को अपनी तरफ खींचती है और ये हमारे विचारों, भावनाओं और वातावरण को सकारात्मक की पॉजिटिव लाती है।
पॉजिटिव एनर्जी लाती है और हमारे इंटेंशन सही हो जाते हैं। इससे हमारे इंटेंशंस गलत नहीं रहते हैं। जब हमारे इंटेंशंस ही गलत नहीं है तो ऑटोमेटिकली हम सही रास्ते पर चलेंगे और सही रास्ते चलने पर हमें पैसा भी मिलेगा। और ये दालचीनी जो है ये वास्तुशास्त्र में भी बड़ा इसका उपयोग है। इसमें अगर किसी की अपने मंत्र की ऊर्जा बढ़ानी है वहां पर बहुत काम करती है। आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बड़ी गति देती है ये इसका कुछ दालचीनी के कुछ ये अब मैं कहता हूं कि अगर ये उपाय बताने से पहले मैं और भी कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं आपको। ये उपाय आप कब करें? जब आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हो या आपके ऑफिस में या आपके कहीं पर भी जब आप काम करते हो कुछ रुकावटें आती हैं, वहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। या अगर आप किसी इंटरव्यू या बिजनेस में कई रुकावटें आती हैं, वहाँ पर भी ये उपयोग इसका कर सकते हो। या आपके जीवन में कोई एक परमानेंट यू वांट सम परमानेंट सॉल्यूशंस इन योर लाइफ, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन फिर मैं वार्न करता हूँ कि ये उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई भी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल लेजी हो जाएंगे और कहेंगे मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मैंने दालचीनी का उपाय किया है तो मेरा सब कुछ। नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़ाई करनी है, अपनी मेहनत करनी है और ये उपाय भी करने हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि ये उपाय सिर्फ और सिर्फ अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने के लिए करें, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस डेवलप करने के लिए करें। ये ना सोचें कि इससे मुझे नौकरी मिलेगी, इससे मुझे धन मिलेगा। इससे आपको सिर्फ आपके अंदर जो कभी आपके इमोशंस में कमी हो जाती है, आपकी इच्छा शक्ति में कभी कमी हो जाती है, आपकी सोच में कभी कमी आ जाती है, आपकी सोच कभी नेगेटिव चली जाती है, उसको सही रास्ते पे लाती है। काम है, लेकिन कहां काम करेगी कहां नहीं काम करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हां, उपाय है, वर्णन है, हमारे रिचुअल्स में इसका वर्णन है। अब मैं आपको एक आज के दिन में एक टोटका बताता हूं जिसके बाद आप आज ये कर सकते हैं। एक थर्सडे को या फ्राइडे को आप थोड़ा सा सुबह सवेरे नहाते सभी हैं, नहा लीजिए और नहाने के बाद आप थोड़ी सी एक कटोरी में दालचीनी का पाउडर, दालचीनी पाउडर भी साफ़ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, वो एक कटोरी में ले लें और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल दें या गुलाब जल की डाल दें और इसका मिश्रण बन जाएगा, एक पेस्ट सा बन जाएगा। उस पेस्ट को जब आप ये मंत्र बोल सकते हैं आप, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्याय नमः। मैं दोबारा बोलता हूँ, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्याय नमः। इस पेस्ट को बनाते समय इसको ये मंत्र पढ़ लें। ये वर्णन है, इस मंत्र का वर्णन है हमारे ग्रंथों में। ओम ह्रीम ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्याय नमः। और अब इस पेस्ट जो बन जाएगा उसको आप अपने पर्स, अपने तिजोरी, अपने मंदिर में कहीं पर भी रख सकते हैं, साफ सुथरी जगह पर से। इससे क्या होगा? इससे आपके जहां भी आप करते हैं, मैंने कहा ना पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करता है। ये पॉजिटिव आपके अंदर एक पॉजिटिव इच्छा शक्ति डेवलप करेगा, आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन डेवलप करेगा और जहां भी आप काम करेंगे आपके साथ एक अच्छा बिहेवियर होगा। आपके साथ आप जो भी काम करेंगे उसके अंदर आपके एक अच्छी सोच आएगी और जब अच्छी सोच होगी, अच्छा इरादा होगा काम करने का, ऑटोमेटिकली आपके पास धन आएगा। गलत तरीके से धन नहीं आएगा, इसका ख्याल रखना। आप सोचेंगे कि मैं गलत कोई काम करूंगा तो उसके लिए भी मैं ये उपाय करूंगा, नहीं। और मैं फिर कहता हूं, कोई गारंटी नहीं है कि ये मंत्र, ये उपाय करने से आपके घर में करोड़ों रुपए आ जाएंगे। हाँ, चेंजेस आ जाएंगी और आ भी सकती हैं, आ भी नहीं सकती हैं। डिपेंड करता है कि आपको कितना विश्वास है इस पर।
आज का उपाय इतना ही, आगे और उपाय बताऊंगा, लेकिन जाने से पहले एक ज़रूर बात कहूँगा कि मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये जो मैं बातें आपके साथ समक्ष शेयर करता हूँ वो आप तक और आपके साथियों तक भी पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।